अली मीर ने कहा कि मैंने सेक्टर कमांडर से बात कर रहा हूँ, मुलाकात हो जाएगी। सेक्टर कमांडर कहता है बजट पास ना हुआ तो हुकूमत तोड़ दूंगा। अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात जो है वो आर्मी चीफ से हुई है और आर्मी चीफ ने ये बजट मंजूर करने का कहा है। अलीमा साहिबा ने मायूसी के आलम में ये कहा कि वाकई ही इमरान खान जो है अब माइनस हो चुके हैं, उनकी जमानत जो है वो मनसूख कर दी गई। मिन्नतें की गई बाकायदा एमपीएस की, केपीके के एमपीएस की कि वो अडियाला जेल के बाहर आ जाएं। भुट्टो माइनस किया गया, चाहे फांसी देके किया गया, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को माइनस किया गया। नवाज शरीफ अब माइनस हो चुके हैं, चाहे वो कॉम्प्रोमाइज करके माइनस हुए हैं। अब इमरान खान को जेल में डालकर माइनस करवाया जा रहा है। ईरान और इसराइल की जंग में जीत ईरान के अवाम की और ईरान के लीडर आयतुल्लाह खामनाई की हुई है। ईरान ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप मेहरबान हो गए, ईरान को कहते हैं कि जी वो उनके साथ तिजारत भी करना चाहते हैं। वो चीन को कह रहे हैं कि आप ईरान से तेल खरीदें। अस्सलाम वालेकुम, आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहूंगी। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल दी न्यूट्रल विद आलिया शबीर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो हम खबरें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फौरी तौर पर आप देख सकें। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का हाल भी कुछ ऐसा ही हुआ है। माइनस इमरान खान पार्टी ने कर दिया है या फिर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किया है, इसकी मुकम्मल तफसील आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और आगे क्या माइनस इमरान खान ही होगा, पाकिस्तान की तारीख में कौन कौन माइनस हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा इमरान खान के लिए आज एक और बुरा दिन था और इमरान खान की जो 9 मई केसेस में 8 केसेस जो इकट्ठे थे उसमें जमानत का केस था, फैसला महफूज किया गया था और फैसला महफूज करके सुनाया नहीं गया, फिर एक रोज लिया गया और उसके बाद एक रोज बाद जो फैसला सुनाया गया और उसमें भी उनकी जमानत जो है वो मनसूख कर दी गई और इसको ये कहा गया कि ये नहीं हो सकता, जमानत नहीं हो सकती। और ये वहद केसेस हैं जो 2023 से चले आ रहे हैं और इसमें कभी गिरफ्तारियां भी हुई हैं और कभी अब इसमें जमानत में जो है अब वो तोसीब भी होती आई है, फिर उसके बाद इसको अब खारिज भी कर दिया गया है। तो यानी कि ये 9 मई के केसेस जो हैं वो फिर एक बार फिर से एक्टिव हैं इमरान खान के। इसके अलावा इमरान खान के लिए आज का बुरा दिन इसलिए रहा कि इमरान खान के जो अपने ही लोग हैं अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियां, ऐसा ही कुछ हुआ। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से पहले ही बहुत कुछ कहा जाता है कि ये टाउट है, बहुत कुछ उनके बारे में कहा जाता है, लेकिन अब तो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कुछ किया है वो इमरान खान को खुद माइनस कर दिया है। और क्या किसी ने करवाया है तो माइनस किया है या अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद किया है, इसके ऊपर बड़े दावे आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो क्या वाकई माइनस हो गए हैं, तो अलीमा खान साहिबा से जब अडियाला जेल के बाहर क्योंकि मुलाकातों का दिन था और अलीमा साहिबा और उनकी बहनें इमरान खान से मिलने के लिए अडियाला जेल के बाहर मौजूद थी, वहां से सवाल किया गया कि क्या इमरान खान माइनस हो चुके हैं। तो अलीमा साहिबा ने मायूसी के आलम में ये कहा कि वाकई ही इमरान खान जो है अब माइनस हो चुके हैं। इसके अलावा एक होशरुबा इंकशाफ किया अलीमा साहिबा ने अपनी ही उस पार्टी के बारे में जिस पार्टी को जो पार्टी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में इक्तदार इंजॉय कर रही है और जिसके नाम पे वोट लिए गए हैं, वो लीडर जो है वो जेल में सख्तियां काट रहा है। वो इस गर्मी के इस 50 डिग्री के टेम्परेचर में पसीने से शराबूर, जो उनकी बहनें बताती हैं, जो जिस हालत में है, जिस कंडीशन में है, वो ये सख्तियां झेल रहा है, काट रहा है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के जो एमपीएस हैं और जो वहाँ का वजीर आला है वो आराम से इक़्तिदार इंजॉय कर रहे हैं। और अलीमा साहिबा ने ये इंकशाफ किया कि मिन्नतें की गई बाकायदा एमपीएस की, केपीके के एमपीएस की कि वो अडियाला जेल के बाहर आ जाएं, अली अमीन गंडापुर साहब आ जाएं, लेकिन ना अली अमीन गंडापुर साहब आए और ना ही एमपीएस जो कि केपीके से जिनका ताल्लुक था वो आए। अब ये हुआ क्या है, माजरा क्या है? माजरा ये है कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने केपीके का बजट मंजूर कर लिया है और ये केपीके का बजट जो मंजूर होना था इसको मशरूत किया गया था। इमरान खान ने कहा था कि जब तक ये बजट मुझसे अप्रूव नहीं करवाया जाता
तब आपने इसको पास नहीं करना है। तो अभी तो कुछ रोज थे, अभी तो वफाकी बजट भी पास नहीं हुआ था, पंजाब का बजट भी पास नहीं हुआ था, उससे पहले ही केपीके का बजट फौरी तौर पर बहुत जल्दी में पास कर लिया गया। जबकि यहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर ये एक प्रेशर तो होना चाहिए था कि इमरान खान ने कहा है तो उनको ये डिटेल देनी है, और उसके बाद ये बजट जो है मुलाकात करनी है, और मुलाकात के बाद जो है उनको एतमाद में लेके ये बजट जो है वो अप्रूव करना है। लेकिन उन्होंने इसके लिए सबसे ज्यादा जो देखा गया, अलीमा साहिबा ने भी और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हार्डकोर वर्कर्स हैं, जो ये कारकुन हैं, उनको इस बात के ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर शिकवा है कि उन्होंने इमरान खान से मुलाकात करने के लिए कोई एफर्ट ही नहीं की है। अब एक ट्वीट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये ट्वीट जो है ना वो है जो कि शहजाद अकबर साहब है। शहजाद अकबर साहब ने कहा है कि अली अमीन से कुछ अरकान ने पूछा कि इमरान खान से मुलाकात के लिए क्या कोशिशें की गई हैं। अली अमीन ने कहा कि मैंने सेक्टर कमांडर से बात कर रहा हूँ, मुलाकात हो जाएगी। सेक्टर कमांडर कहता है बजट पास ना हुआ तो हुकूमत तोड़ दूंगा, तुम्हारे बंदे अगवा कर लूंगा। ये शहजाद अकबर दावा कर रहे हैं। शहजाद अकबर जो है उन्होंने एक और भी दावा किया है कि नथिया गली में जो केपीके हाउस है वहां पर अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात जो है वो आर्मी चीफ से हुई है, और आर्मी चीफ ने ये बजट मंजूर करने का कहा है, और इसलिए अली अमीन गंडापुर ने ये बजट मंजूर कर लिया है। यानी कि इसको यूं तस्वर किया जाए कि जो वफाकी हुकूमत इस वक्त जिसको कहा जाता है कि ये हाइब्रिड निज़ाम के तहत चल रही है और ये मैनेज किस्म की का सिस्टम है और इसको स्टैब्लिशमेंट लेकर आई है, तो जो केपीके में इस वक्त हुकूमत है, अगर वो बजट पास करने में सेक्टर कमांडर की मोहताज है या सेक्टर कमांडर के हुक्म के मातहत है या फिर आर्मी चीफ की मुलाकात के बाद बजट पास कर देती है, तो इसका मतलब ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी हाइब्रिड निज़ाम है, वहां पे भी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, वहां पे भी वही मार्शल लॉ है जो वफाक में है, वही मार्शल लॉ केपीके में है। अब केपीके में फायदा किसको हो रहा है? केपीके में फायदा सिर्फ और सिर्फ वहां की कैबिनेट को हो रहा है, वहां के जो मेंबरान हैं उनको हो रहा है, या फिर अली अमीन गंडापुर को हो रहा है। तो वो किसी सूरत भी जाहिर है कि अपनी हुकूमत को हाथ से नहीं जाने देते। अब अडियाला जेल की बात कर ली जाए तो अडियाला जेल में मुलाकातों के दिन में क्या कुछ हुआ। बैरिस्टर सैफ आए और वो गए और इमरान खान से मुलाकात करके आ गए। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने ना कोई एफर्ट की, ना वो अडियाला जेल के बाहर आए, ना उन्होंने कोई मुलाकात की, ना उन्होंने कोई एहतजाज किया, ना वो किसी अदालत में ये अपनी रिक्वेस्ट लेकर, अपनी कोई दरखास्त लेकर गए कि वो अपने लीडर से मिलना चाहते हैं क्योंकि ये बजट का मामला है तो इसलिए अपने लीडर से मुशावरत करनी है तो उनको मुलाकात की इजाजत दी जाए। अली अमीन गंडापुर साहब ने कोई एफर्ट नहीं की है। और इसके अलावा जबकि दूसरी तरफ बैरिस्टर सैफ जो है वो मुलाकात कराते हैं। बैरिस्टर सैफ जब मुलाकात करते हैं तो उसका मतलब कुछ और होता है। उसका मतलब ये होता है कि वो मुलाकात जो है वो खुद करवाई जा रही है, और वो कहाँ से करवाई जा रही है वो सब जानते हैं। बैरिस्टर सैफ ने जाके जो मुलाकात की उसका खुलासा जो है वो जब इमरान खान साहब की बहनें हैं उन्होंने मुलाकात की तो उन्होंने फिर मीडिया से जब गुफ्तगू की तो उन्होंने बताया असल में अलीमा साहिबा को तो मुलाकात करने की इजाजत ही नहीं दी गई, जबकि दूसरी दो बहनें जो हैं उनको इजाजत मिली, वो मुलाकात करके आई और उनसे पूछा गया कि बैरिस्टर सैफ आए थे और उन्होंने फिर क्या बातचीत की है, तो उन्होंने फिर बताया कि उनको कहा गया कि अब ये क्योंकि बजट पास हो गया है तो अब इसके ऊपर जो है वो अब रजामंदी जो है वो शो कर दी जाए, और उनको रजामंद करने के लिए वो बैरिस्टर सैफ को भेजा गया था कि वो रजामंदी अपनी शो कर दे। जबकि इमरान खान ने कह दिया कि ठीक है कि आपने बजट पास कर लिया है, लिहाजा आप अदालत जाएं, अदालत में जाके ये रिक्वेस्ट करें कि वो मिलना चाहते हैं, मेरे पास बजट लेकर आएं और बजट में जो जो तरामीम मैं कहूँगा वो तरामीम जो है उस बजट में की जानी चाहिए और इस बजट को तभी आगे बढ़ाया जाएगा। अब दूसरी तरफ जब माइनस इमरान खान की बात हुई थी और अलीमा खान साहिबा ने ये कह दिया था कि माइनस इमरान खान हो चुका है, तो इसके ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ा जो वही है जो उनका स्टाइल है, बड़ी बड़के मारते हैं वो, उन्होंने बड़क मारी एक बार फिर से। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में
अली अमीन गंडापुर साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो किरदार है वो बड़ा अहम होना चाहिए, बड़ा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। इमरान खान की रिहाई के लिए उनकी एफर्ट होनी चाहिए, लेकिन उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बचाना है, ना कि इमरान खान को रिहाई दिलवाना है। अक्सर पीटीआई के लोग जो हैं वो कहते हैं कि केपीके में जो मैंडेट मिला है पीटीआई को वो इमरान खान की वजह से मिला है और इमरान खान की रिहाई के लिए मिला है। तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब अपनी हुकूमत क्यों बचाना चाहते हैं? फायदा तो सिर्फ और सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब या उनकी कैबिनेट या फिर एमपीएस को वहां पर है। तो उसके बाद से अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ा ही एक जज्बाती सा बयान जारी कर दिया जब माइनस की बात चली, जब अलीमा साहिबा ने कह दिया कि हाँ जी वाकई माइनस कर दिया है, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ा जज्बाती बयान जारी कर दिया है कि उन्होंने कहा है कि इमरान खान जो कहेंगे वो होगा, इमरान खान कभी माइनस नहीं हो सकता, अगर इमरान खान माइनस होगा तो ओवर माई डेड बॉडी, उन्होंने इस किस्म के अल्फाज यूज किए। वो इस तरह की बड़के मारते हैं। बजट पास नहीं हो रहा था, जब बजट पास करना था, इमरान खान से मुलाकात करनी थी, तो उन्होंने एक बड़क मारी थी, हुकूमत को धमकी दी थी कि मैं असेंबली तोड़ दूंगा। इसके अलावा उन्होंने कोई एफर्ट नहीं की थी। अब मुतालबा किया जा रहा है जो हार्ड कोर वर्कर्स हैं, जो कारकुन हैं, उनकी जानिब से कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो इमरान खान से मिले और कैबिनेट समेत इस्तीफा दें और इमरान खान कोई नए वजीर आला जो है वहां पर लेकर आए। अब इमरान खान साहब के ऊपर है कि वो क्या करते हैं, लेकिन जाहिर है कि उनके पास ना इतनी इंफॉर्मेशन है, ना मुलाकातों की इतनी एक्सेस है, ना वो बाहर की सूरत हाल समझते हैं, ना जानते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी भी बाहर बैठी है, जो कि इस वक्त लीड कर रही है, जो पॉलिटिकल एक्टिव है, वो तकरीबन सब बहुत कंफर्ट जोन में रह के काम कर रहे हैं। कोई इमरान खान की रिहाई के लिए कोई भी एफर्ट नहीं कर रहा। तो ये इमरान खान के लिए जो है वो नुकसानदेह है। अब माइनस इमरान खान की जो बात चली है, तो ये माइनस वाकई इमरान खान हो चुका है। तो आप इससे पहले देखें, भुट्टो माइनस किया गया, चाहे फांसी दे के किया गया, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को माइनस किया गया, फिर उसके बाद नवाज शरीफ अब माइनस हो चुके हैं, चाहे वो कॉम्प्रोमाइज करके माइनस हुए हैं। अब इमरान खान को जेल में डालकर माइनस करवाया जा रहा है, किया जा रहा है। तो ये माइनस जब सियासतदानों को, लीडर्स को किया जाता है, तो उसका पाकिस्तान की कोई जमहूरियत पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ता। अच्छा, ये तो अब इमरान खान के हवाले से खबरें थी जो मैंने आपको दी हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या अली अमीन गंडापुर साहब मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात में जो है वो क्या बजट ज़ेरे बहस लाते हैं और जो इमरान खान साहब तजावीज़ देते हैं वो क्या तजावीज़ के ऊपर अमल करते हैं या नहीं करते हैं। अब आगे जाहिर है कि इमरान खान की रिहाई जो है वो बहुत लंबी बात लग रही है। रिहाई का भी मामला जो है वो कोई जल्दी नजर नहीं आ रहा, ना पार्टी उस तरह से एक्टिव है, ना पार्टी कोई एफर्ट कर रही है। तो इमरान खान की रिहाई जो है वो मुमकिन नहीं लग रही, अनटिल के इमरान खान खुद कोई इंटरनल कोई बातचीत नहीं करते, कोशिश नहीं करते। अब आ जाते हैं जी ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग के हवाले से। ईरान इसराइल की जो जंग है, इसमें सबसे पहले तो जंग बंदी हो चुकी है। ईरान ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, ईरान में जश्न भी मनाया गया। जबकि इसके अलावा अब इसमें जीत किसकी हुई है? ईरान और इसराइल की जंग में जीत ईरान के अवाम की और ईरान के लीडर आयतुल्लाह खामनाई की हुई है। अब नुकसान किसका ज्यादा हुआ है, किसका कम हुआ है, ये एक अलग बहस है, लेकिन जीत जो है वो ईरान की हुई है। उसकी वजह ये रही है कि उन्होंने जिस तरह से डट कर मुकाबला किया है। इसराइल को शिकस्त हो चुकी थी, इसराइल जो है वो शिकस्त में डूब चुका था, लेकिन उसने फिर अमेरिका से रिक्वेस्ट करके फेस सेविंग के लिए अमेरिका से हमला करवाया और फिर अमेरिका ने फिर उसके बदले में ईरान ने भी रजामंदी के साथ, कतर की और अमेरिका की रजामंदी के साथ ये अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाया और उसके बाद से ये जंग बदी ट्रंप ने अनाउंस कर दी। जो ट्रंप है ना, वो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट कर लेते हैं, चीज़ों को बड़ा अच्छा मैनिपुलेट कर लेते हैं और फिर चीज़ों को ट्विस्ट भी कर लेते हैं। कभी जंग में चले गए, कभी अमन का ऐलान कर दिया, तो फिर इस सारी सूरत हाल में उन्होंने फिर जंग का ऐलान भी कर दिया, अमन का ऐलान कर दिया। और अब तो इस कदर डोनाल्ड ट्रंप मेहरबान हो गए, ईरान को कहते हैं
कि जी वो उनके साथ तिजारत भी करना चाहते हैं। वो चीन को कह रहे हैं कि आप ईरान से तेल खरीदें। जो सैंक्शंस लगी हुई थी ईरान पर, अब वो हटाई जा रही हैं। और पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बात यह है कि जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा है उसके ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। अगर ये सैंक्शंस हटाई जाती हैं तो पाकिस्तान के लिए भी ये खुशखबरी है। इसके अलावा ये इस जंग बंदी में जो किरदार रहा है वो किस मुस्लिम कंट्री का रहा है। इसमें कतर का जो किरदार है वो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही आला ज़र्फी का रहा है। कतर ने ये जंग बंदी करवाई है और ये अमन कायम करवाया है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या ईरान के एटमी असासे खत्म हो चुके हैं और क्या ईरान अब एटमी अपनी जो ताकत है उसको खत्म कर देगा। ना ईरान के एटमी असासे खत्म हुए हैं और ना ईरान अब तो किसी सूरत भी अपनी जो एटमी ताकत है उसको खत्म करेगा, बल्कि और मजबूत करने की भरपूर कोशिश करेगा। लिहाजा अभी जो नुकसान हुआ है उसका इजाला करने के लिए उसको कुछ वक्त दरकार होगा। ये आज का व्लॉग था। कल के व्लॉग का इंतजार कीजिएगा। कुछ मजीद अपडेट होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, वो आपके साथ शेयर करेंगे।